नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम भव्य दिव्य बजरंगबली में। आप सभी दर्शकों को जनता टीवी की तरफ से हनुमान जयंती की ढेर शुभकामनाएं। तो हमारे देश में अनेकों ऐसे मंदिर हैं जिनकी भव्यता, खूबसूरती न सिर्फ देश के लोगों को बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी काफी आकर्षित करती है। हिमाचल की खूबसूरत वादियों की गोद में बसे उस हनुमान मंदिर से रूबरू करवाएंगे जहां हर साल हजारों श्रद्धालु माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। खूबसूरत पहाड़ियों की ओट जिनकी महिमा है अपरंपार, विराट विशाल भव्य जाखू वाले बजरंगबली। बेपनाह खूबसूरती और प्रकृति के आंचल में बसा शिमला, हरी भरी पहाड़ियां और खूबसूरत घाटियां, कभी बर्फ की चादर तो कभी खिली खिली धूप का आंचल। मौसम की इस आंख बिचौली के बीच हरे भरे पेड़ों की ओट से झांकती अंजनी पुत्र की विशाल काय प्रतिमा यहाँ आने वालों को दूर से ही अपनी ओर आकर्षित करती है। ये जाखू शिमला से 2 किलोमीटर की दूरी पर सबसे ऊंची चोटी पर बसा हुआ है, जहां से शिमला का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। अपने इस अद्भुत रूप में जाखू की पहाड़ियों पर पवन पुत्र विराजते हैं, जिनके सिर्फ काया ही नहीं महिमा भी अपरंपार है। हिमाचल की राजधानी शिमला में जाखू की पहाड़ी पर बड़े ही भव्य रूप में विराजमान है पवन पुत्र। भव्य इसलिए क्योंकि इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर बजरंगबली विशालकाय प्रतिमा भक्तों का स्वागत करते हुए दिखती है। सिंदूरी रूप में रंगे ये हनुमान जी का रूप न केवल मंदिर में आने वाले लोगों बल्कि पूरे शिमला शहर से कहीं से भी देखने पर इस विराट रूप के दर्शन करने का सौभाग्य भक्तों को मिलता है। जाखू मंदिर के बारे में मैंने बहुत पहले से ही सुन रखा था, लेकिन आज यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे ऐसी मान्यता है जो मैंने सुना है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे तो यहाँ पे विश्राम किए थे, तो इसलिए ये बहुत पहले से ही आस्था का एक केंद्र रहा है। और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पे जो भी आता है उसकी मांगे मुरादें पूरी होती हैं। जाखू शिमला की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। मंदिर से खूबसूरत वादियों को निहारने में एक अलग अनुभव मिलता है, जिसके दर्शन के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त खींचे चले आते हैं। तो आपको बता दें कि त्रेता युग का आपको बता दें कि दरअसल मनुहारी जाखू के विशाल पर्वतों के बीच स्थित मंदिर जितना सुंदर है उतना ही इसका इतिहास और कहानी दिलचस्प है। इस मंदिर का क्या विशेषता है और क्या इतिहास है, अब बताते हैं। यूं तो जाखू मंदिर त्रेता युग का है और मूल प्रतिमा मंदिर के अंदर स्थापित है, लेकिन मंदिर के बाहरी परिसर में इस विशालकाय प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जिसकी ऊंचाई 108 फीट है। इस प्रतिमा की स्थापना 2010 में की गई थी। करीब 2 करोड़ रुपए से निर्मित ये प्रतिमा मीलों दूर से भी भक्तों को दर्शन देती है। क्या है मंदिर का इतिहास? हनुमान जी संजीवनी बूटी के बारे में जानने के लिए शिमला के जाखू पहाड़ी पर उतरे थे। उनके वेग से जाखू पर्वत, जो कि पहले काफी ऊंचा था, आधा पृथ्वी के गर्भ में समा गया। संजीवनी बूटी के बारे में जानने के बाद हनुमान जी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिमालय में द्रोण पर्वत की तरफ चले गए। जिस स्थल पर हनुमान जी उतरे थे वहाँ पर आज भी जाखू में उनके चरण चिन्हों को मंदिर में अलग से एक कुटिया में बनाकर संगमरमर से निर्मित कर सुरक्षित रखा गया है। त्रेता युग की मूल प्रतिमा मंदिर के अंदर स्थापित है, जिसकी स्थापना याकू ऋषि ने की थी। उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम भी जाखू रखा गया। कहा जाता है राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण को मेघनाथ के शक्ति बाण की मूर्छा से बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने सुमेरु पर्वत पर गए थे। जी, ये जाखू मंदिर बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। ऐसी मान्यता है जब लंका में युद्ध हुआ था त्रेता युग में, तो लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे। उस टाइम उनकी प्राण रक्षा के लिए हनुमान जी यहाँ पे संजीवनी बूटी लेने के लिए जब आकाश मार्ग से आ रहे थे तो उनकी दृष्टि यहाँ पर तपस्या लीन यक्ष ऋषि पर पड़ी। कालांतर में समय बदलता गया, भाषा का विकास, यक्ष, याक, याकू, जाखू, उन ऋषि के नाम से स्थान का नाम जाखू पड़ गया। तो हनुमान जी को बूटी का परिचय मालूम नहीं था, इसलिए वो यहाँ पे उतराए और ऋषि से कहा कि मुझे संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि यह बूटी आपको द्रोणागिरी पे मिलेगी, ये आगे जाके तिब्बत बॉर्डर के पास पड़ता है।
तो वो साथियों के साथ आए थे, लेकिन सफल लम्बा था। यहाँ पे जैसे आए थक गए थे, निद्राग्रस्त हो गए और हनुमान जी अपना साध्य प्राप्त यहाँ से द्रोणागिरी की ओर चले गए। जो साथी वहीं पे रह गए। हनुमान जी ने वादा किया ऋषि हम वापसी में यहाँ से आएंगे और पर्वत को लेके, लेकिन वो आगे वो काल निमित्त के चक्कर में लेट हो गए और वो यहाँ से नहीं आए और छोटे महर्षि होते होते वापस चले गए। तो जो ऋषि यहाँ थे वो असमंजस में पड़ गए कि हनुमान जी क्यों नहीं आए। तब हनुमान जी ने उनको ना आने का कारण समय का अभाव बताया और जो साथ थे वो यहीं पे थे, वो इंतजार करते, लेकिन वो आए नहीं। तो उनके उत्तर आज भी उनकी मंदिर के आसपास विचरण करते हैं, तब से वो यहीं पे ही हैं। तो जो ऋषि थे उनको हनुमान जी की जो उनकी समृद्धि को वर्तमान रखने उस टाइम इस मंदिर का निर्माण उन्होंने किया था। इसको निश्चित नहीं है, लेकिन त्रेता युग से लेकर आज तक ये मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर विश्व का ये मंदिर है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग श्रद्धालु के दिन में हजारों के हिसाब से संख्या में आज श्रद्धालु आते हैं। बहुत टूट रास्ता है, सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। चमत्कार तो सैकड़ों हजारों जितने श्रद्धालु आते हैं ना जी, जो भी कामना करते हैं। भी तो कुछ दिनों पहले भी, थोड़ी देर पहले भी यहाँ पे श्रद्धालु आए थे। उन्होंने कहा कि हमारी मनता पूरी, हमने जो मनता की थी, कहीं के पुत्र की कामना थी, किसी को नौकरी की, तो जो भी इनकी बात सब पूरी हुई है। तो यहाँ पे वो श्रद्धा से प्रसाद चढ़ा जाते हैं हनुमान जी को। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं जो समस्या कहीं सॉल्व नहीं होती, यहाँ पे आके सबकी समस्या का समाधान होता है। हनुमान जी का ये बहुत कृपालु भगवान है, जिसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मान्यता है कि यश ऋषि को वापसी में इसी स्थान पर लौटने का वचन देकर हनुमान जी मार्ग में कालनेमी के कुचक्र में ज्यादा समय नष्ट होने के कारण छोटे मार्ग से होते हुए लंका लौट गए। उधर वे हनुमान जी के लौटने का व्याकुलता से इंतजार करते रहे। उसी समय हनुमान जी ने ऋषि को दर्शन दिए और लौटकर वापस न आने का कारण बताया। माना जाता है कि हनुमान जी के ओझल होने के तुरंत बाद जाखू पर्वत पर एक स्वयंभू मूर्ति के रूप में प्रकट हुए, जिसे लेकर यश ऋषि ने यहीं पर हनुमान जी का मंदिर बनवाया। आज ये मूर्ति मंदिर में स्थापित है और दूर दूर से लोग उनके दर्शन को आते हैं। विश्व प्रसिद्ध राम भक्त हनुमान के मंदिर के प्रवेश द्वार पर जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो शांति के अनुभव के साथ साथ दिव्य एहसास होने लगता है। मंदिर के सीढ़ियों पर लिखी हनुमान जी की चौपाइयां लोगों की थकान को मिटा देती है। जाखू मंदिर के बंदर भी देश भर में मशहूर हैं। मंदिर परिसर के पास 24 घंटे 7 दिनों से आपको बता दें कि जो बंदर ही बंदर जो हैं वो दिखाई देते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक दिलचस्प इतिहास है, वो आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। देश भर में मशहूर बजरंग बली का रूप, जिनके दिखेंगे कई स्वरूप, जाखू के बंदर और लंगूर। वैसे तो हनुमान जी के दर्शनों की लालसा लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन ये तय है मंदिर की चढ़ाई करते करते बजरंग बली के इस रूप से आपका सामना हो जाएगा। बंदरों और लंगूरों की बड़ी फौज, उनके अलग अलग स्वरूपों से भी सामना होगा। कभी बंदर अटखेलियां करते हैं तो कभी शरारतें करते नजर आ जाएंगे। रिज मैदान से लेकर जाखू तक पूरे रास्ते में आपको बंदर उछलते कूदते हुए नजर आएंगे। यहाँ के बंदर इसी ताक में रहते हैं कि किस तरह पर्यटकों के हाथ से सामान छीनकर उनसे प्रसाद ले सकें। कहा जाता है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे तो वो अकेले ही बूटी लेने के लिए चले गए थे और उनकी वानर सेना पीछे छूट गई, जो आज भी बजरंग बली का इंतजार कर रही है। वहीं ये भी कहा जाता है कि ये बंदर यक्ष ऋषि के वंशज हैं, जो आज भी पवन पुत्र का इंतजार कर रहे हैं। बंदरों का स्वभाव होता है कि वो 6 महीनों में जगह छोड़ देते हैं, लेकिन ये बंदर सालों से जाखू की पहाड़ियों पर बसे हैं। मंदिर में आने वाले लोगों को ये बंदर ब्लैकमेल भी करते हैं। जी हाँ, सही सुना, ब्लैकमेल। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन जाखू के बंदर स्मार्टनेस में सिर्फ हिमाचल में ही नहीं पूरे देश में भी फेमस हैं। जाखू मंदिर में बंदरों की तादाद बढ़ने की वजह से लाखों बंदरों को दूसरी जगह छोड़ा गया, लेकिन प्रशासन और सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी मंदिर के पास से बंदरों की संख्या तो कम नहीं हुई, बल्कि कहें तो बढ़ ही गई। जिस जाखू पहाड़ी पर हनुमान जी विराजमान हैं, उस पहाड़ी का पहले नाम यक्ष हुआ करता था, फिर याक और याक से याकू और याकू से कब जाखू हो गया ये कोई नहीं जानता। यहाँ आने वाले भक्तों का कहना है कि उन्हें यहाँ आकर सुकून मिलता है और उनकी मुरादें भी पूरी होती है। यहाँ जो लोग भी सच्चे मन से आते हैं
उन्हें हनुमान जी खाली हाथ नहीं भेजते। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। 2010 में बनाई गई महाबली की इस 108 फीट मूर्ति को दिल्ली के एक परिवार ने बनाया था, लेकिन मंदिर की ऊंचाई क्यों 108 फीट है, ये भी आपको बताते हैं। आकर्षित करती हनुमत की प्रतिमा, जहां पूर्ण होती हर मनोकामना। 108 नाम, रामदूत का धाम। 108 फीट की पवन सुत की मूर्ति देश विदेश से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। जाखू पर बनी इस हनुमान जी की मूर्ति को दिल्ली के एक परिवार ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर बनवाया था। इस मूर्ति को बनवाने में करीब 2 साल लगे थे। मंदिर में स्थापित प्रतिमा का अनावरण साल 2010 में प्रेम कुमार धूमल के समय किया गया। इस दौरान एक्टर अभिषेक बच्चन खुद मौजूद थे। हनुमान जी को 108 नामों से जाना जाता है, जैसे अंजनी यानी अंजनी के पुत्र, वायुपुत्र, महाबल, महावीर समेत 108 नामों से प्रभु के नाम हैं, जिसकी वजह से इस प्रतिमा की ऊंचाई भी 108 फीट रखी गई। सैलानियों में ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों में भी इस मंदिर के प्रति काफी आस्था है। कई स्थानीय लोग तो रोज आकर भगवान के दर्शन करते हैं और खुद को धन्य मानते हैं। यहाँ लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर भंडारा भी कराते हैं और ऐसे भंडारों का आयोजन हमेशा होता है। पवन पुत्र की महिमा और गुणगान सुनकर तो लाजमी है कि आने का मन भी करेगा, लेकिन इससे पहले श्रद्धालुओं की अटूट आस्था को भी सुनिए। जाखू मंदिर के बारे में मैंने बहुत पहले से ही सुन रखा था, लेकिन आज यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे ऐसी मान्यता है जो मैंने सुना है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे तो यहाँ पे विश्राम किए थे, तो इसलिए ये बहुत पहले से ही आस्था का एक केंद्र रहा है। और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पे जो भी आता है उसकी मांगे मुरादें पूरी होती हैं। मैं केवल यही संदेश दूंगा किसी को भी, अगर आप शिमला आ रहे हैं तो आप जाखू मंदिर जरूर आइए। एक तो यहाँ पे आपको मन की शांति मिलेगी, दूसरा क्या है कि शिमला जो है 7 पहाड़ियों पे बसा हुआ है। ये वन ऑफ द टॉप पॉइंट है। यहाँ से आपको शिमला का एक आइकॉनिक व्यू भी मिलेगा और आने जाने की सहूलियतें भी आज की डेट में काफ़ी है। यहाँ पे आप रोपवे का भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आ सकते हैं या फिर हायर कर सकते हैं नीचे। और अभी क्या पहले बहुत चढ़ाई हुआ करती थी, तो अभी तो मैं देख रहा हूँ बहुत ही कम चढ़ाई है। तो उस पॉइंट से भी अगर आप आएंगे यहाँ पे, एक तो आपको मंदिर का दर्शन होगा, मन की शांति होगी, ऊपर से आपको शिमला का एक बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, ऊपर से हिमालयन रेंज भी दिखता है यहाँ से। ये बहुत ही पहले से आस्था का केंद्र रहा है। ये धर्मस्थल की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आता है वो एक बार यहाँ पे ज़रूर आता है, और अगर नहीं आता है तो ये उसका दुर्भाग्य होगा। तो यहाँ पे लोग भंडारा देते हैं, अपनी मुराद पूरी होती है तो उसकी एवज में वो भंडारा देते हैं। और यहाँ पे आप पीछे हमारे ये मूर्ति देख सकते हैं जो नंदा फाउंडेशन ने बनाई थी, और ये मूर्ति जो है 108 फीट की है, जो पूरे के पूरे शिमला से कहीं से भी इसका व्यू दिखता है। तो जो अपने आप में एक दर्शनीय है और ये आइकॉनिक अद्भुत है। खास इवेंट्स पे मंगलवार को यहाँ पे तकरीबन हमेशा ही यहाँ पे भंडारा लगता है। मैं बचपन से देखता आया हूँ कि यहाँ पे मंगलवार को तो रहता ही है, संडे को रहता ही है, लेकिन जैसे हनुमान जयंती है, ये कोई खास इवेंट है तो यहाँ पे भंडारा होता ही होता है। और यहाँ के बड़े बड़े लोग भी यहाँ पे सारे कॉन्ट्रीब्यूट भी करते हैं और कुछ डेडिकेटेड भी अपना भंडारा देते हैं। मतलब अच्छा लगता है, मतलब कि एक मन को शांति मिलती है, दिल को सुकून भी मिलता है। और मतलब जैसे वातावरण यहाँ पे देखा काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हम गुड़गांव साइड से जैसे आए, वहाँ पे थोड़ी भीड़ भाड़, ट्रैफिक, और यहाँ पे आके मतलब शांति मिली। इस प्लेस पे आके ज़्यादा मिली। शिमला में भी थी, लेकिन यहाँ हनुमान जी के दर्शन करे, प्रसाद चढ़ाया और नेचर से मतलब ज़्यादा कनेक्ट है। यहाँ से अंदर से यहाँ ना कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी है जी, का कुछ ना कुछ है यहाँ पे, संचार है कुछ ताकत का जो आपके मन और दिमाग को शांत करता है। हम यहाँ पे शिमला आए थे घूमने के लिए, तो हमने सोचा हनुमान जी के दर्शन करके चलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी भी है काफ़ी। तो जैसे मैं चैंटिंग वगैरह करता हूँ तो मेरा यहाँ पे मन काफ़ी शांत रहता है, और उधर के मुकाबले यहाँ पे चैंटिंग अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वाइब आती है काफ़ी ज़्यादा। मैं शिमला घूमने आया था दोस्तों के साथ, तो यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है और काफ़ी अच्छा माहौल है। मैंने जिससे भी सुना उसने जाखू मंदिर का ज़रूर जिक्र किया, तो हमने सोचा कि यहाँ पे आना चाहिए। और वैसे भी मैं बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त हूँ और हमेशा जहाँ भी रहता हूँ वहाँ बजरंगबली को अक्सर जाया करता हूँ उनके मंदिर में, तो जाखू टेम्पल तो आना बनता ही था, इसीलिए। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पर शिमला घूमने आते हैं लेकिन यहाँ नहीं आ पाते, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? जी, मैं कहूँगा कि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ का माहौल है, बजरंगबली के दर्शन करना, और इतनी कोई भीड़ भी नहीं है कि आप अक्सर पाते हैं कि मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, पर यहाँ पे आराम से आप आइए, समय लेके आइए
परिवार के साथ आई, अकेले आई है और मेरे हिसाब से ये बेस्ट जगह है अभी तक की जहाँ मैं गया शिमला में। हम 57 साल से यहाँ पर दुकान कर रहे हैं और अपने फादर के टाइम से, और ऐसी मान्यता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं तो जब आकाश मार्ग से जा रहे थे तो उनकी दृष्टि इस पर्वत पे पड़ी तो उनको यहाँ पर उतरे, उन्होंने बूटी के बारे में परिचय प्राप्त किया कि बूटी कहाँ जाए, मुझे किस दिशा में जाना है। तो ऐसी मान्यता है कि उन्होंने कुछ क्षण के लिए यहाँ विश्राम किया और बूटी के बारे में परिचय प्राप्त किया। अच्छा, यहाँ पर जो लोग आते हैं कितनी आस्था देखते हैं आप लोगों में? आस्था हनुमान जी की कोई कलयुग में हनुमान जी की तो बहुत है, ये हमारा गोचर है तो इनकी मान्यता बहुत है। और हनुमान जी की जो जाखू मंदिर है पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है कि इसलिए लोग बहुत दूर दूर से, हिंदुस्तान के सभी कोने कोने से लोग यहाँ पर आते दर्शन करने के लिए। अंजनी पुत्र के दर पर भक्त आसानी से कैसे पहुँचे, इसके लिए प्रशासन ने कई सुविधाएं प्रदान की हैं। रिज मैदान से जाखू जाने के लिए करीब आधे से पौना घंटा लगता है। जो लोग मंदिर पैदल नहीं जा सकते उनके लिए रोपवे का निर्माण किया गया है, जिससे सफर करने के बाद पर्यटकों का अनुभव और रोमांच हो जाता है। तो वहीं लोगों की सुविधा के लिए टैक्सी भी जाखू वाले बजरंग बली के दर पर जाती है, जिससे भक्तों को काफी राहत मिली है। और आज हनुमान जी के दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं। करीब 10 साल की कड़ी मशक्कत के बाद ये जाखू रोपवे बनकर तैयार हुआ है। जाखू रोपवे के बनने के बाद अब पर्यटक महज 6 मिनट में जाखू मंदिर पहुंच जाते हैं और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट ना आवे। बात हनुमान जी की हो तो मन में भक्तिभाव आने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिमला के जाखू पर्वत पर मौजूद हनुमान जी अपने भक्तों का फिटनेस टेस्ट भी लेते हैं। शिमला के जाखू पर्वत पर हनुमान जी का काफी प्रसिद्ध मंदिर मौजूद है, जिसे मंकी टेम्पल भी कहा जाता है। इसका रास्ता रिज ग्राउंड से होकर गुजरता है, जहाँ एक बोर्ड लगा है। दरअसल ये बोर्ड लोगों को उनकी फिटनेस के बारे में जानकारी देता है। इस बोर्ड के मुताबिक जाखू मंदिर तक पैदल जाकर हर कोई अपनी फिटनेस चेक कर सकता है। इस बोर्ड पर अलग अलग एज कैटेगरी के हिसाब से टाइमिंग दी गई है। उम्र और टाइमिंग का हिसाब किताब बोर्ड पर लिखी जानकारी के मुताबिक श्रद्धालुओं को 4 एज कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी 30 साल से कम उम्र वालों की, दूसरी कैटेगरी 30 से 50 साल तक उम्र वालों की, तीसरी कैटेगरी में 50 से 70 साल तक के लोग आते हैं और चौथी कैटेगरी 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए। हनुमान मंदिर में रिज ग्राउंड से मंदिर तक पहुंचने के लिए जिन लोगों की उम्र 30 साल से कम है, अगर वो 30 मिनट में पहुंच जाते हैं तो उन्हें एकदम फिट माना जाता है। तो वहीं 1 घंटे से ज्यादा समय लगाने वालों को अनफिट माना जाता है, जिन्हें ज्यादा सेहत में सुधार करने की जरूरत है। इधर 30 से 50 साल उम्र वाले व्यक्ति अगर जाखू मंदिर तक 45 मिनट में पहुंच जाते हैं तो उन्हें एकदम फिट करार दिया जाता है। तो वहीं 50 से 70 साल वाले उम्र वालों के लिए पैमाना 55 से 70 मिनट है। 70 मिनट में मंदिर पहुंचने वालों को भी फिट और इससे ज्यादा वक्त लगाने वालों को अनफिट करार दिया जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में मांगी हर मुराद पूरी होती है। साथ में अगर फिटनेस टेस्ट भी हो जाए तो वो ऐसे में भक्तों के लिए सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी। त्रेता युग से ही अपने अस्तित्व में आए इस यक्ष ऋषि से याक और याक से याकू और फिर जाखू, और आज आधुनिकता के इस युग में अपनी एक अलग पहचान जो है इस जाखू मंदिर ने यहाँ पर बनाई है। त्रेता युग से ही जरूर कई दंत कथाओं में अलग अलग जिक्र इस मंदिर का यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, लेकिन वहीं हनुमान की आस्था से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर आना नहीं भूलते। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस जाखू मंदिर की अलग पहचान बेशक है, लेकिन लोगों की आस्था का केंद्र ये हबीबी है। और इसके साथ ही यहाँ के स्थानीय लोग क्या, यहाँ के जो पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं या फिर विदेशी लोग जो यहाँ पर पहुँचते हैं, वो ज़रूर अपनी आस्था जो है हनुमान में और जाखू में ज़रूर रखते हैं। मेरे साथ और मेरे सहयोगी रोशन शर्मा के साथ फिलहाल यहाँ से इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार। तो हनुमान जयंती के इस पर्व पर इस विशेष पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।